क्या है वो तो हमें ही पता है। लोग चाहे कुछ भी दिखाते रहें, कुछ भी कहते रहें, मैं आवाज़ मेरी तेज़ हो जाती है। मेरा स्वर जो है बढ़ जाता है थोड़ा, तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। बात होती कुछ और है और बात दिखती कुछ और है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि होता थोड़ा है और उसको राई का पहाड़ बना दिया जाता है। सो ये चीज़ें खटपट हो ही जाती है, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह होते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग जाता था कभी कभी किसी किसी की बात, पर कोई बात नहीं, मैं खुद को समझा लेती थी, इट्स ओके, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बोलना नहीं है, या नेक्स्ट टाइम से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, उम्मीद नहीं रखनी है कि किसी की। चाहत पांडे हो गई घर से बेघर। घर से निकलते ही जब मीडिया के सामने चाहत पांडे आई तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा मेकर्स के बारे में कि किस तरीके से मेकर्स उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर में उनकी मम्मी ने ये सब जो कहा उसका क्या मतलब था। तो वहीं ये शो कौन जीत सकता है, क्या रजत, करणवीर या फिर विविन में से कौन उठाएगा ट्रॉफी, क्या कुछ कहा है चाहत पांडे ने, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल आईवी बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन हुआ है और चाहत पांडे भी घर से बेघर हो चुकी हैं। जैसा कि वीकेंड के वार वाले एपिसोड में सलमान खान मस्ती करने वाले हैं चाहत पांडे के साथ, और किसी एक क्रू मेंबर को बुलाकर उन्हें ये बताने वाले हैं कि ये है आपका बॉयफ्रेंड और अब हमारे 21 लाख रुपए हमें मिल जाने चाहिए। जी हाँ, तो सब जब चाहत पांडे से इन सभी बातों पे बात की गई तो सबसे पहले उनकी जर्नी पे जब पूछा गया तो चाहत पांडे ने कहा कि मैं जितने दिन भी शो में रही मैंने बाकियों की तरह बेमतलब किसी से फाइट या किसी पे बेमतलब गंदी चीज़ें कभी भी नहीं बोली। जिस तरीके से मैंने बाहर आकर देखा या फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि किस तरीके से घर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा है। जब अविनाश की बारी आई थी तो पूरे सेट पे उनके लिए उनको सही साबित करने के लिए सेट बना, टास्क बना और उन्हें सही साबित किया गया, लेकिन मेरे बारे में कोई सामने आकर एक बार भी बोलता भी नहीं था, जिस चीज़ को लेकर मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा भड़की थी अविनाश पे। वहीं जब चाहत पांडे से पूछा गया कि घर के बाहर दो हैशटैग आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एक है राहत और एक है विभ्रत, इस पे आपका क्या कहना है, तो चाहत पांडे ने हंसते हुए बोला कि हाँ, मैंने भी देखा कि रजत जिस तरीके से वो हमारी मस्तियाँ होती थी वो बाहर आती थी, और जो विविन और मेरी फ़ाइट होती थी उसे लोग फाइट की तरह नहीं बल्कि नोक-झोंक की तरह देखते थे, जैसे कि सीरियल में हीरो हीरोइन में नोक-झोंक होता है। ये बात विविन की वाइफ ने भी मुझे कही थी, और कहीं ना कहीं फैंस हैं, फैंस को रिश्ते पसंद आते हैं तो वो किसी ना किसी तरह उन पर रील बनाने लगते हैं और वो वायरल होते हैं। मैं खुश हूँ कि लोगों को मेरी बॉन्डिंग, मेरे रिश्ते घर में पसंद आए। वो कहते हैं हर रिश्ते ज़रूरी नहीं है लव एंगल हो तभी फेमस होता है, कभी कभी फैंस को नोक-झोंक भी पसंद आती है, जो कि इस बार हमारी और विविन की या फिर मेरी और रजत की काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। तो वहीं जब चाहत से कहा गया कि रजत वैसे तो बड़े गुस्सेल हैं लेकिन आपके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्यार से रहते थे, यहाँ तक कि आप रोती थी तो आपको चुप भी कराते थे, जिस पे चाहत कहती है कि हाँ, घर में भी रजत काफ़ी ज़्यादा, उसका दो साइड है, एक में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होता है, एक में वो बहुत ही ज़्यादा रूड होता है, बहुत गलत चीज़ें करता है, तो दूसरी साइड उसकी इनोसेंट भी है। हर एक इंसान पूरा गलत कभी नहीं होता, और मेरी रजत से कभी भी झगड़ा हुआ भी है तो सिर्फ इसी वजह से हुआ है जिस तरीके से वो शो में गलत चीज़ें कर देता था, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा कर देता था। इन सब के बाद जब चाहत से मेन मुद्दे यानी कि जब उनकी मम्मी के बारे में पूछा गया कि किस तरीके से उन्होंने 21 लाख रुपए का इनाम लगाया है आपके बॉयफ्रेंड पे, यहाँ तक कि शो में भी अविनाश ने काफ़ी बार बोला है कि गुजरात का कोई बंदा तो है, क्या सच में है कोई, जिस पे चाहत कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ पे कुछ है तो वो चीज़ शो का मुद्दा क्यों बनी हुई है, या फिर हर इंसान उस चीज़ पे बात क्यों करना चाह रहा है। बात रही अविनाश की, तो वो भी शो में ईशा के साथ रिश्ता बना रहा है, रिश्ता दिखा रहा है, वहीं पर बाहर उसकी मम्मी कह रही हैं कि ईशा उसे यूज़ कर रही है। अगर फिर अविनाश की मम्मी की बात की जाए तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी की कही हुई बातों का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है, मुझे नहीं समझ आया।
इन सब के बाद जब चाहत से पूछा गया आपको क्या लगता है ये शो कौन जीत सकता है, जिस पे चाहत कहती है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं रजत ये शो ज़रूर जीतना डिज़र्व करता है, और अगर रजत नहीं तो फिर करणवीर, चुम और विविन में से कोई भी जीत सकता है। आपका क्या कहना है चाहत पांडे के इस इंटरव्यू पे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।